हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा, और फिर उसका हाथ ऐस्ता ऐस्ता मेरे पैर पे आया। मैंने एक दफा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने अपना पैर उसके हाथ में। मेरा नाम इमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। एक मेरी बहन, 2 हम भाई हैं और मेरे अम्मी और अब्बू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम जोया है। मेरे अब्बू सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, और मेरी अम्मी हाउसवाइफ है, सारा दिन घर पे होती है। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। फिलहाल तुम्हें घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम करण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं उसी से शादी करने वाला था। अब इंतजार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए, और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कजिन जाद भाई था। उसका नाम असफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया उससे हंस हंस कर बात करती थी, और घर में सबको पता था कि जोया असफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात पूरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहां दिल करे वो शादी कर सकती है, और लड़के का भी। और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। एक रात में अपने घर में सो रहा था। काफी थी, मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहां किसी से फोन पर बात कर रही है। मेरे लिए ये आम सी बात थी, क्योंकि मेरी बहन के पास फोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सैर में नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज पड़ी कि वो किस किस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो जरूर असफ से बातें कर रही होगी। वो असफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बार आए थे और तुमने किया था, मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं समझ गया था कि वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने बिना कोई आवाज की है उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा। और फिर वो उसी को कह रही थी कि अगली दफा तुम कब आओगे। मैं आज भी छत पे बैठी हूँ। तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे आके गेट खोल देती हूँ। शायद असफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बहुत इसरार कर रही थी। शायद उसका दिल कर रहा था कि इस वक्त उसे वो चीज सता रही थी। मेरी बहन ने असफ की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो ना आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम उतो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन पे ही काम करवा दो। आप समझ रहे होंगे, आज मैं पहली बार अपनी बहन के मन से ऐसी बातें सुन रहा था, और मेरा शेर भी जाग गया था। अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और फिर एकदम मैं अपनी बहन के सामने आया। मैंने कहा, जोया किससे बातें कर रही हो, और वो भी इतनी गंदी। मुझे देख के वो चौंक गई, कहने लगी, इमरान भाई, आप रात के इस वक्त। मैंने कहा, हाँ मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मेरी बहन कहने लगे, इमरान भाई मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, असफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने असफ के साथ सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगे। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है असफ भाई आपने सब कुछ सुन लिया, और फिर वो शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ मैंने ये भी सुना है, तुम उसकी मुन्नतें कर रही थी, लेकिन वो यहाँ उन्हें रहा। तुम कहो तो मेरे पास एक और हल है। वो कहने लगी, वो क्या इमरान भाई। मैंने उससे कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। वो एकदम शौक हो गई, कहने लगी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं। फिर मैंने कहा, जदिया अब जमाना बदल गया है, अब ये मामूली बातें हैं, तुम चाहो तो ठीक है, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बना कोई जवाब दिया, नीचे चली गई। वो जैसे नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, वो कहीं अम्मी और अब्बू को न बता दे। उसके बाद मैं काफी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, अब जो होना था वो हो गया था।
इसी तरह मैंने छत पे 2-3 सिगरेट पी और फिर मैं भी नीचे टू इकी अपने रूम में सो गया। आज मैं उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी अपनी बहन के साथ ये सब करता है। इसीलिए मैंने दिल बड़ा करके अपनी बहन को बोल दिया था और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पर मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मेरी बहन अपने रूम में थे और मैं अब नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन क्या मैसेज में जवाब आया उसने कि एके मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। फिर मैंने उससे कहा कि जोया, कोई बात नहीं, मैं भाई हूं तो अच्छी बात है ना, घर में किसी को शक भी नहीं।